आज हमारे बीच तप की महिमा फिल्म के डायरेक्टर प्रदीप जैन जी हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल जैन बाल संस्कार चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप अपनी फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे इतनी कम उम्र में तुम एक एंकरिंग कर रहे हो चैनल की, तो मेरा तुमको आशीर्वाद भी है, अच्छी बात है, आगे बढ़ो। फिल्में मैंने बनाई हैं और आप जैसा मैंने कहा था कि मेरा मुजफ्फरनगर में फिल्म को लेकर आने का तीसरा चक्र है, थर्ड टाइम मैं आया हूँ। इसके पहले अड़मो नमो, फिर मूक माटी और आज तप की महिमा, और ये मेरी लेटेस्ट फिल्म है जिसका कि मैं प्रदर्शन करने के लिए आपके शहर में मुजफ्फरनगर में आया हूँ। जैसा कि अगर कोई अपने शहर में आपकी फिल्म का प्रसारण कराना चाहे तो उसके लिए क्या आप कुछ शुल्क लेते हैं या आप निःशुल्क चलाते हैं उसको? ये ऑल ओवर इंडिया मूक माटी भी हमने निःशुल्क चलाई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका दिखाने का हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, और जो हमारे 40-50 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पर आने जाने का खर्चा भी नहीं लेते हैं। जो दूर दराज के हमारे एरिया हैं, जो कि हमको 400, 500, 300 किलोमीटर जाना हो, वहाँ सिर्फ आने जाने का खर्चा ही वहन करना होता है, और दिखाने का कोई भी शुल्क हम नहीं लेते हैं। तो तप की महिमा हो, मूक माटी हो, वो हम नहीं। जैसा कि आपने फिल्मों में काम किया है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने संत शिरोमणि आचार्य श्री मूक माटी जी के एक टेली प्ले बनाया था, उसमें भी धरती का रोल किया था। वो मेरा एक अनूठा अनुभव था। और इस तप की महिमा में मैंने दादी का किरदार निभाया है। मैं जानती हूँ कि एक परिवार में जो परिवार की मुखिया होती है, ख़ास तौर से महिला, वो अपने परिवार को अच्छे संस्कार दे सकती है और बच्चों को बहुत अच्छे रास्ते पर चला सकती है, धर्म के बारे में बता सकती है, अपने जैन धर्म के जो संस्कार हैं उसकी अच्छी शिक्षा दे सकती है। एक बात मैं आपके चैनल पे अवश्य बोलना चाहूँगा, आप यंग लोग हो और इसमें बच्चे भी जुड़े हुए हैं। जो बात अभी मैं एक अपनी भाभी से या बहन जी लोगों से कह रहा था, और ये बात मैं सारे जैन समाज के लोगों से कह रहा हूँ कि मैंने इसमें काफ़ी जैन परिवार की महिलाओं को, बच्चों को जो साइड के किरदारों में लिया है। मैं जैन टैलेंट को आगे लाता हूँ। इस फिल्म का जो गायक है, जो कंपोज़र है, संगीतकार है, वो अमन जैन है, उसको मैंने हायर किया हुआ, तो वो टैलेंटेड है। तो अगर जैन युवकों में, बच्चों में प्रतिभा होगी, मैं उनको अवश्य लाऊंगा। लेकिन बड़ा मेरे को एक कड़वा अनुभव है कि जो मेन किरदार जिस मेरी फिल्म में जो उसका जो तनिमा का था, जिस बच्ची ने रोल किया वो नॉन जैन थी, क्योंकि इसमें बाल काटना अनिवार्य था। तो कोई भी जैन बालिका या बच्ची आगे नहीं आई जिसने ये कहा, स्वीकार किया हो कि हाँ, कि मैं इसमें अपने ओरिजिनल बाल काट दूँगी। तो जब आपका अपने धर्म के प्रति इतना डेडिकेशन है ही नहीं, आपके अंदर उसका दिखाने का जुझारूपन है ही नहीं, तो ये अगर संस्कार नहीं है तो किस तरह से युवाओं के कंधे आगे मजबूत बनेंगे? तो ये मेरे लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह था, और इच्छा तो यही हुई कि संस्कारों को आगे जाना चाहिए। और ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि अगर जैन समाज के बच्चे अपनी धरोहर को आगे नहीं लाएंगे तो फिर ये विलुप्त हो जाएगा। मंदिर बने रहेंगे, जाने वाला कोई नहीं होगा। आप खाली फैशन में इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो एक बड़ा सोचनीय विषय है। तो मेरा आपसे सिर्फ ये इतना ही कहना है कि ठीक है, आज हम इकलौते हैं, हमने 3 फिल्में बनाई हैं और आगे भी हम बना रहे हैं, जैन टैलेंट को आगे ला रहे हैं। लेकिन बस मेरा जैन युवाओं से, प्रतिभाओं से इतना ही कहना है कि अगर आपको इस क्षेत्र में आगे आना है तो आप आगे आएँ, अपने टैलेंट को हम तक पहुँचाएँ, हम आपको आगे लाएंगे। और चीज़ों को हल्का ना करें, दबाएँ नहीं, वस्तुस्थिति को समझें और सहयोग करें। तप की महिमा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो महिमा आपने इसमें दिखलाई है उसका वर्णन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कैसा सुंदर चरित्र चित्रण आपने इसमें प्रस्तुत किया है, वह अनुकरणीय है। मैं तो आपके लिए भी एक शब्द कहना चाहता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तुम जरा सा साथ दो तो और बात है। और चलने को तो चलते हैं एक पाँव पे भी लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आपका हृदय से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार के आप चित्रण हमारे बीच समक्ष प्रस्तुत करते रहे और हम आपके कार्यक्रम को इसी प्रकार से देखते रहे। यह टेलीफिल्म वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। अभी तक हमने सुना था कि पंचम काल में जब मोक्ष नहीं है तो हम तप क्यों करें। आपके माध्यम से ये दिखलाया गया है कि तप की अपनी क्या महिमा है। वास्तव में आपका ये प्रयास अनुकरणीय है, सराहनीय है, और मैं इस पूरी टीम की तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनरेशन को हम इस और मोड़ सकें, जिसका प्रयास आपने किया है। वास्तव में ये ऑनलाइन मैगी मंगाना, भोजन मंगाना, रात्रि में खाना,
बच्चे कहते हैं कि पुरानी चीज़ें ऑर्थोडॉक्सी हैं, नई चीज़ें तो यही हैं, लेकिन आपने जो जिस माध्यम से ये बताया है वास्तव में मैं अनुकरणीय है ये, और मैं ये चाह भी रहा था कि नई जनरेशन को हम नए तरीके से, आचार्य सन्मति सागर गुरुदेव भी कहा करते थे, जैसे आपने कहा कि शास्त्रों के प्रति हमारी रुचि बढ़नी चाहिए, उन्होंने कहा कि अब इंटरनेट का युग आ चुका है, अब लिपिबद्ध ना होकर के शास्त्रों को हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बच्चों में संस्कारित करें, उसी का प्रयास आपने किया। आप बधाई के पात्र हैं, हम आपके आभारी हैं। भविष्य में बच्चों के अंदर नई जागृति, नया जागरण हो, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। से धार्मिक चलचित्र का रखा है तप की महिमा, वो पूरी सार्थक है, और सार्थक भी इसलिए है क्योंकि आज ये समझना बड़ा आवश्यक है कि आज हमारा जो जैन समाज की जो नई पीढ़ी है, जो आगे आने वाले बच्चे हैं, वो कुछ समय बाद अपने नाम को परिवर्तित करना चाहेंगे। वो अपने नाम के आगे जैनी लगाते हुए ये सोचेंगे कि हम बहुत अल्पसंख्यक रह गए। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से आपने ये समाज में एक प्रेरणा लाने का काम किया कि आपने बताया कि हम आधुनिक रहते हुए भी किस तरीके से समाज में अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, और क्या तप की महिमा है, किस तरीके से तप होना चाहिए। और गुरु जो हमारे हैं महाराज जी, आचार्य श्री पूजन सागर जी महाराज, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, किस तरीके से आज हमारे जैन धर्म को नए शिखर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो आज से 20 साल 50 साल पूर्व जैसी चर्या साधु की हुआ करती थी, आज भी हमारे आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज उस चीज़ को निभा रहे हैं। ये अपना आप में एक बहुत गर्व की बात है। आज आपने तप की महिमा फिल्म देखी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? तप की महिमा बहुत अच्छी पिक्चर है, और इसमें प्रसन्न सागर महाराज जी ने जो तप दिखाया है कि जो उपवास करते हैं और धूप में, सर्दी में गर्मी बर्दाश्त करते हैं, और कम से कम मेरे ख्याल से 105 उपवास उन्होंने ज़्यादा किए हैं, और सन्मति सागर महाराज जी से उन्होंने मतलब प्रेरणा की है। तो इसके तप की महिमा सबसे ज़्यादा है कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इंद्रियों को वश में करके हम अपनी आत्मा को तैयार कर सकते हैं। जो इसमें ये संदेश दिया गया है उसके बारे में आपको क्या कहना है? एक संदेश दिया है हमने, जो ये आधुनिक चल रहा है उसमें यही कहना है कि भाई हमारे जो बच्चे आजकल आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं वो जाने। तप की महिमा वास्तव में तप की महिमा है, जो जैनिज्म का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आपने एक उकेड़ दिया है। आदमी की आत्मा बार बार उसे धिक्कारेगी जब कभी कोई भी गलत वो काम करेगा। और जैन एक वो संप्रदाय है जिसने इस तप को समझा, लोगों को समझाया, और आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये संदेश लोगों की आत्मा को झकझोरने के लिए उनकी आत्मा में प्रवेश कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बच्चों बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। एक तो जो भजन है मुनिवर आज मेरे छोटे से आंगन में अत्रो अत्रो, मेरे मन में तिस्तो तिस्तो, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा। आप अपनी युवाओं को, अपनी ऐसी ग्रुप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगी कि हमारा जो जैन धर्म है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। बुक्स में आजकल यही कहा जाता है कि जो जैन धर्म है वो बुद्धिज्म की बात है, पर लोगों को सच नहीं पता है कि जैन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है, बहुत ही प्योर और सबसे लॉन्गेस्ट है मेरे हिसाब से। लोगों को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि हिस्ट्री में ये चीज़ बताई जाती है कि वो बुद्धिज्म के बाद आया है, लोगों ने उसको इन्वेट किया है, पर उनको ये बात कौन बताए क्योंकि हिस्ट्री में जब गलत ये बात बताई गई है। पर ये अच्छे से बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है ये फिल्म, अगर उनको दिखाई जाए, अच्छे से उनको समझाया जाए और टेक्स्ट बुक्स में अच्छे से सही चीज़ सिखाई जाए। अंत में यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें और अपने यहाँ प्रसारित कराएं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।